भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, मुक्ति प्रदायिनी भगवत गीता सप्तम अध्याय का छठा तथा सातवां श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाः इव। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि समस्त भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात समस्त जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह समस्त जगत माला के सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही गुथा हुआ है। साथियों, भ्रमित, शोकाकुल, किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में उसे सूत्र रूप में पहले ही उस गूढ़ रहस्य का संकेत कर चुके हैं जिसका विस्तार वे भगवत गीता 7वें अध्याय में कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात नाश रहित तो तू उसे जान जिससे यह संपूर्ण दृश्यमान जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। साथियों, भगवत गीता द्वितीय अध्याय के इस श्लोक में वह परम सत्य निहित है जिसे आधुनिक युग के वैज्ञानिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में स्वीकार करते हुए कह चुके हैं कि एनर्जी cannot be created or destroyed but only be converted from one form to another। इसी परम सत्य का विस्तार करते हुए आज से 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण प्रस्तुत 2 श्लोकों में अर्जुन को समस्त सृष्टि के सृजन का रहस्य समझाते हुए बतला रहे हैं कि यह समस्त सृष्टि सारे जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, जीव जंतु, अन्य पदार्थ सभी परमात्मा की परम चेतन अनंत ऊर्जा की ही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्तियां हैं। साथियों, आधुनिक वैज्ञानिक भी अब मान रहे हैं कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न विनाश हो सकता है, और भौतिक विज्ञान की एक अपेक्षाकृत नई शाखा जिसे क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, इसकी खोजें भी क्रमशः इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ठोस, तरल, गैसीय विभिन्न स्वरूपों में नजर आने वाले संसार के सभी पदार्थ वास्तव में ऊर्जा की तरंगों से ही निर्मित हैं। तो स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता तो वह ऊर्जा जिससे इस समस्त सृष्टि के व्याप्त होने और जिसके अविनाशी होने की बात योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में की, उसका स्रोत क्या है? कहाँ से आई वह ऊर्जा जिससे यह समस्त जगत निर्मित हुआ? इसी जिज्ञासा का स्पष्ट समाधान करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के इन 2 श्लोकों में समझा दिया कि 8 भेदों वाली उनकी अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन करें क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हुए, तो ये 8 भेद हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ध्यान देंगे कि ये सब क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होते चले गए हैं और अपरा प्रकृति को धारण कर इसे क्रियाशील बनाने वाली उनकी परा प्रकृति, यही सृष्टि के समस्त भूतों, समस्त जीव जंतुओं, पदार्थों की उत्पत्ति का कारण है।
और इस समस्त सृष्टि के रचना क्रम को आरंभ करने वाले महाकारण वे स्वयं हैं। सृष्टि के इस गूढ़ रहस्य को समझ जाने के बाद भगवत गीता द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है, जिसमें स्वजनों के मोह से ग्रस्त अर्जुन को सांख्य दर्शन का उपदेश समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने उससे कहा था, वेदा विनाशं नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्थात हे अर्जुन, जब पुरुष आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है तो वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। सृष्टि के इसी रहस्य को उद्घाटित करती सदगुरु संत कबीर की रचना ज्ञान गुदड़ी की आरंभिक कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा, अलख पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डारा, 5 तत्व से गुदड़ी बिना, 3 गुणन से ठाढ़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। संत कबीर की ये पंक्तियां ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा जीव और ब्रह्म के संबंध को दर्शाते हुए वही सत्य उद्घाटित करती हैं जो योगेश्वर श्री कृष्ण आज प्रस्तुत 2 श्लोकों में अर्जुन के समक्ष उद्घाटित कर रहे हैं। सदगुरु संत कबीर साहब ने इस सृष्टि को रचयिता का खेल बताया। जीवन मृत्यु के इस खेल जिससे भ्रमित होकर अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहा है, तो इस खेल का रहस्य अर्जुन को समझाते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी निम्न अपरा प्रकृति तथा उच्च परा प्रकृति से निर्मित इस समस्त सृष्टि में तो विभिन्न रूपों में बस मैं ही हूं। यह सारा खेल तो मेरा ही रचा हुआ है। मैं ही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं ही इस सृष्टि के पालन का कारण हूँ तथा मैं ही इस समस्त सृष्टि का लय करने वाले प्रलय का कारण हूँ। यह सब तो मेरी क्रीड़ा मात्र है। मेरे द्वारा ही रचित माया से भ्रमित होकर तुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके कारण तुम हो। वास्तव में सब कुछ मैं ही हूं। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है। इसी क्रम में माला का उदाहरण देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे माला के धागे में पिरोई हुई विभिन्न प्रकार के मणि माणिक्यों को माला की धागा ही धारण किए रहता है, ठीक इसी प्रकार सृष्टि की सारी विविधताओं को सिर्फ वे ही धारण किए हुए हैं। और इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि केवल वे ही इस समस्त सृष्टि के सर्वे सर्वा हैं। साथियों, यहाँ एक और बात ध्यान से समझना योग्य है। प्रकृति जगत में दृश्यमान तथा अदृश्यमान, चल तथा अचल विभिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्तियों का उद्गम स्रोत तो परमपिता परमेश्वर हैं। तो कई बार यह संशयपूर्ण जिज्ञासा भी मन में उत्पन्न होती है कि आखिर परमपिता परमेश्वर का उद्गम स्रोत क्या है। इसका उत्तर योगेश्वर श्री कृष्ण पहले ही भगवद गीता 4th अध्याय के 6ठे श्लोक में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा, अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि वे एक ऐसी अलौकिक सत्ता है जो अजन्मा है, जो हमेशा विद्यमान रहता है तथा जो अविनाशी है। इस प्रकार अपनी अलौकिकता का वर्णन कर वे अर्जुन के साथ साथ हम जगजीवों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हम उस परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करें, उनके समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण कर कर्म योगी के रूप में जीवन जीते हुए इस सांसारिक जरा मरण के दुष्चक्र से मुक्ति पाकर अपना मानव जीवन सार्थक करें।
आज बस इतना ही। भगवत गीता 7वें अध्याय के अगले श्लोकों के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।